हे एवरीवन, वेलकम टू बैक। मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं एजे कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था एमएस वर्ड 2016 के होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक एंड फॉन्ट ब्लॉक। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे पैराग्राफ ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक एंड एडिटिंग ब्लॉक। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे पैराग्राफ ब्लॉक की। पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत निम्नलिखित ऑप्शन हैं जिसका यूज़ हम अपने आवश्यकता अनुसार करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ ब्लॉक को समझने के लिए हमको कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत होगी। कुछ टेक्स्ट को लाने के लिए हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे, RAND टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे, जितने पैराग्राफ चाहिए उतना नंबर टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो पैराग्राफ आ जाएंगे जिस पे हमको वर्क करना है। इस पैराग्राफ के माध्यम से हम इन ऑप्शन को सीखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास है समझ लेते हैं। एलाइजन लेफ्ट, एलाइजन सेंटर, एलाइजन राइट, जस्टिफाई। ये चार ऑप्शन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। जब भी हम किसी पैराग्राफ में किसी टेक्स्ट को, किसी बुक को लिखते हैं, जब भी किसी पैराग्राफ को हम लोग लिखते हैं तो उसके वर्ड को मैनेजमेंट करने के लिए इन सारे ऑप्शन का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है एलाइजन लेफ्ट के, यानी ये लेफ्ट की तरफ आपका लेफ्ट से लिखा होता है। यदि आपको इसे सेंटर में करना है तो आपको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के पश्चात आपको ओनली सेंटर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है या कीबोर्ड में Ctrl+E प्रेस कर देना है। आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एलाइजन राइट, अर्थात हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ मूव हो जाए, राइट की तरफ हो जाए। तो आप सिंपली एलाइजन राइट पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट राइट की तरफ हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। अगला ऑप्शन जस्टिफाई। जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ होता है, जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ होता है जो टेक्स्ट हो वो बराबर इक्वल हो, जैसे हमारे बुक में रहता है, जैसे हमारे न्यूज़ में रहता है, वैसे ही हमारा टेक्स्ट इक्वल हो। ये करने के लिए सबसे पहले हम अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात हम लोग जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो टेक्स्ट है वो रूल के अनुसार हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन हमारे पास है वो पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का है। आपको पता है यहाँ कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो पैराग्राफ के बीच की जो लाइनिंग के बीच की दूरी है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात हम स्पेसिंग पे चले जाएंगे और आपको जितनी स्पेसिंग चाहिए, आपको 3.0 का चाहिए 3.0 कर देंगे। आपका टेक्स्ट इतनी दूर दूर हो जाएगा। अगर आपको और कम करना है तो 2.5 कर सकते हैं, और कम करना है तो आप 2 पॉइंट कर सकते हैं, और कम करना है तो आप 1.5 कर सकते हैं, और कम करना है तो 1/15 कर देते हैं, और कम करना है तो 1.0 कर सकते हैं। जो नॉर्मल होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1.0 होता है। आप अपने लाइनिंग के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास जो है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इन दोनों ऑप्शन का यूज़ देखते हैं क्या होता है। इस ऑप्शन का यूज़ होता है, ये जो पैराग्राफ है इसके बीच की जो दूरी है उसे ख़त्म करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा कि एक पैराग्राफ हमारा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ख़त्म हुआ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। इसके बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है उसको कम करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सिंपली अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात आप रिमूव स्पेस पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगा। यदि आप करना चाहते हैं उस स्पेस को तो आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के पश्चात ही छोटी सी बिंदी पे क्लिक करेंगे। ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पैराग्राफ के बीच की स्थिति उतनी दूरी बन जाएगी। अगला ऑप्शन हमारे पास है जो शेडिंग, अर्थात ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड को
हाईलाइट करता है, कलर करता है। हम लोग अपने बैकग्राउंड, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात आप किसी भी ऑप्शन पे किसी भी कलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अर्थात किसी भी कलर को उस पर फिल कर सकते हैं। जब भी एक टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है तो इस ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जांपल कवर पेज को हमको हाईलाइट करना है तो कवर पेज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात मनचाहा रंग से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर। बॉर्डर का यूज़ होता है, हम अपने पैराग्राफ पे चारों तरफ से अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ छोटी सी बिंदी पे चले जाएंगे, सिंपली ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा टेक्स्ट के चारों तरफ से बॉर्डर हो जाएगा। अगले ऑप्शन के लिए हमको कुछ नाम टाइप करना पड़ेगा, वो नाम हम तो लोग टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास राम नाम का कोई लड़का है तो राम टाइप कर लेते हैं। श्याम नाम का कोई लड़का है तो श्याम टाइप कर लेते हैं। मोहन नाम का कोई लड़का है तो मोहन टाइप कर लेते हैं। सोहन नाम का कोई लड़का है तो हम लोग सोहन टाइप कर लेते हैं। इतने नाम टाइप करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये जो अगला ऑप्शन है बुलेट्स, बुलेट्स का नाम मतलब ये होता है कि हम लोग अपने टाइप किए गए नाम के आगे या टेक्स्ट के आगे बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, एक दर्शा सकते हैं अपने नाम को। कैसे? हम लोग सबसे पहले अपने पूरे नाम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात आप जा कर के किसी भी बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार बुलेट्स अप्लाई होने के बाद जब हम नए नाम की तरफ चलते हैं तो ये ऑटो फिल कर लेता है, अर्थात अगला बुलेट्स ऑटो फिल कर लेता है, अपने आप आ जाता है। आप बुलेट्स के जगह पे नंबरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जा कर के आप नंबर का यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 करके। आप ABCD का भी यूज़ करते हैं, आप रोमन अंक का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप रोमन अंक ना यूज़ करके इस तरीके से फॉर्मेट को चेंज करना सकते हैं, कोई फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। नोन कर देंगे तो वो पहले के जैसा हो जाएगा, Ctrl Z करेंगे रिकवर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे फॉर्मेट में हो, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी फॉर्मेट में हम अपने नेम को चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो डिक्रीज़ इंक्रीज़। डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का मतलब होता है जिस पैराग्राफ को हमको अपनी इच्छा अनुसार लेफ़्ट या राइट करना होता है, छोटा या बड़ा करना होता है, उस पैराग्राफ को हम अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जब भी हम अपने कर्सर को इंक्रीज़ इंडेंट पे करते हैं तो ये हमारा जो पैराग्राफ होता है वो मूव होने लगता है। जब इंक्रीज़ की तरफ करते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ होता है वो बढ़ने लगता है। अगला ऑप्शन का यूज़ है सॉर्ट। सॉर्ट का यूज़ होता है हम जो हमारे पास जो नाम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम लोग सिंपली अपने कर्सर को इस पर मूव कराएंगे। मूव करने के पश्चात हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ असेंडिंग ऑर्डर पे टिक करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, अर्थात A to Z अक्षर हो जाएगा। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो फिर से हम इसी ऑप्शन सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिसेंडिंग ऑप्शन पे टिक करके ओके कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अगला ऑप्शन महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऑप्शन का यूज़ लोग दो तरीके से करते हैं, दोनों यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला यूज़ ये देखते हैं, जब भी हम कहीं भी किसी भी टेक्स्ट के आगे स्पेस किए होते हैं ना, और हमको जानना होता है कि हमने एप्पल के आगे कितना स्पेस किया है या सोहन के आगे हमने कितनी बार टैब को प्रेस किया है, तो ये ज्ञात करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे यूज़ करेंगे तो जो स्पेस होता है वो पॉइंट बन जाता है और जो टैब होता है वो इस तरीके का कर्सर बन जाता है। अब से आपको समझा देते हैं इसका यूज़ क्या होता है। इसको अनहाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको मोहन के आगे 1 2 3 बार स्पेस किए हैं और उसके बाद श्याम के आगे मैं 1 2 3 बार टैप प्रेस कर देता हूँ। मुझे देखना है कि श्याम के आगे कितनी बार टैप प्रेस हुए हैं और मोहन के बाद कितने बार स्पेस हुए हैं। तो याद रखिएगा जब स्पेस प्रेस करते हैं तो वो बिंदी बन जाता है और जब टैप प्रेस करते हैं तो एक प्रकार का तीर बन जाता है। उसे चेक करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा 3 बार आपने स्पेस प्रेस किया है और 3 ही बार आप टैब प्रेस किए हैं। अगला ऑप्शन, इस ऑप्शन का यूज़ महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं और टाइप करते करते हमारे पास एक से अधिक पेज आ जाते हैं, अर्थात 2 पेज आ जाते हैं। ये मेरे पास 2 पेज हैं। इस पेज को मुझे यहाँ से रिमूव करना है, इस पेज को यहाँ से मुझे हटाना है, तो इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जब हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे ना तो पहले ये खाली पेज आएगा, उसके बाद मेरा ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होगा।
ऐसा ना हो, इसलिए हमको इस ये जो एक्स्ट्रा पेज है उसको डिलीट करना होगा। एक्स्ट्रा पेज को डिलीट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, वो देख लेते हैं कैसे। आपके सामने 2 पेज हमारे पास अवेलेबल है, हम देख लेते हैं कैसे इस लास्ट वाले पेज को रिमूव करेंगे। इस बिंदी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि इस तरीके का ढेरों सारा सिंबल्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है पेज ब्रेक, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात डिलीट बटन क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। आपका जो नीचे का पेज होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो एक छोटी सी बिंदी, जिसे हम लोग पैराग्राफ ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ ये होता है डिफ़ॉल्ट सेट कर लेना, अर्थात आप इसका स्पेसिंग और इसके साइज़ को बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं कि जब भी हम एम एस वर्ड के पेज को खोलें तो ये सारी चेंजिंग हमको मिले। यहाँ से आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर करके यहाँ सेट एज डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक कर देंगे। आपका जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, वो जब भी एम एस वर्ड को खोलेंगे तो उसी टेक्स्ट के आगे आएगा। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। यदि आपको इस सारे ब्लॉक के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है स्टाइल ब्लॉक। स्टाइल ब्लॉक के अंतर्गत जो ऑप्शन है उसका यूज़ करके हम लोग देखेंगे। स्टाइल ब्लॉक के अंतर्गत जो ऑप्शन है उसका यूज़ करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टाइल ब्लॉक के टाइटल्स के बारे में। टाइटल्स ये होता है जब भी हमको किसी लाइन को इसका टाइटल्स बनाना होता है, इस पैराग्राफ का टाइटल्स लिखना होता है, तो हम लोग सिंपली उस टेक्स्ट को, उस लाइन को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टाइल ब्लॉक में जा करके टाइटल ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा टाइटल बन जाता है। यहाँ कुछ टेक्स्ट जो बीच से क्रॉस है वो आ जाते हैं, तो सिंपली इसको हटाने के लिए आपको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने पश्चात आपको स्टिक थ्रू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये आपका हट जाएगा और ये आपकी हेडिंग टाइटल बन जाएगी। जब भी आपको किसी लाइन को सब टाइटल बनाना होता है या हेडिंग बनाना होता है, तो आप उस लाइन को इस तरीके से सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के पश्चात, सिलेक्शन करने के बाद आप हेडिंग पे क्लिक कर देंगे। आपकी जो लाइन होगी वो हेडिंग के रूप में बन जाएगी। बीच में एक क्रॉसिंग आ गया है, स्टिक थ्रो के नाते आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली स्टिक थ्रो पे क्लिक कर देंगे। आपकी ये बीच की लाइनिंग जो है वो हट जाएगी। अगला यूज़ देखते हैं। इस छोटी सी बिंदी पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ एक आता है क्लियर स्टाइल, क्रिएट स्टाइल। ये क्रिएट स्टाइल क्या होता है, हम अपनी इच्छा अनुसार भी कोई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे हम अपना अपना कि स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के पश्चात मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। इतने सारी चेंजिंग कर दी है। अब इसको हमको क्रिएट स्टाइल के रूप में बदलना है, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ जाना पड़ेगा और क्रिएट स्टाइल पे आना पड़ेगा। क्रिएट स्टाइल पे आने के बाद आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ माय स्टाइल, माय स्टाइल, माय स्टाइल। इस नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, आप केयरफुल्ली देखिएगा, अपने इस स्टाइल ब्लॉक में एक ऑप्शन आपका ऐड हो जाएगा, माय स्टाइल। जब भी आपको इस स्टाइल को किसी वर्ड पे चेंज करना होगा, किसी लाइन पे देना होगा, तो आप सिंपली उस लाइन को क्लिक कर लेंगे, सिंपली उस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद माय स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, वो सारी चेंजिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना ओन स्टाइल भी बना सकते हैं, अपना खुद का भी स्टाइल बना सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की चर्चा करेंगे। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है एडिटिंग ब्लॉक। एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत कुछ ऑप्शन है जिसका यूज़ हम करके देखेंगे सकते हैं। सिंपली आप फाइंड पे क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ या बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जब भी किसी नाम को ढूंढना होगा तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स नोटिफिकेशन पैन खुलेगा। आपको उस नाम को इसमें टाइप करना होगा जिस नाम को आप ढूंढना चाहते हैं। ये कंप्यूटर तुरंत उस नाम को हाईलाइट कर देगा जिस नाम को आप लिखेंगे। यदि एक ही नाम से 2 से 3 व्यक्ति हैं तो वो 2 से 3 व्यक्ति को भी हाईलाइट करेगा। आपको बाकी का इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास इसी में, वो रिप्लेस ऑप्शन है। रिप्लेस का यूज़ ये होता है जिस नाम को हम ढूंढे हैं उस नाम के स्थान पर कोई और नाम लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अमित के नाम पे मुझे राहुल लिखना है, तो अमित यहाँ फाइंड वाट में अमित हो जाएगा और उसके बाद रिप्लेस विथ में आप किसी भी का नाम टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के पश्चात आपको रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करते ही ओके क्लोज़ कर देंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अमित के जगह पे मैंने राहुल लिखा, तो यहाँ राहुल टाइप
हो चुका है। एक बार आपसे आपको दिखा देते हैं, इस पूरे पेज में कहीं राहुल अमित नाम का कोई लड़का नहीं है। इस राहुल को मुझे अमित करना है, तो मैं कैसे करूँगा, रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग टाइप कर लेते हैं राहुल। फाइंड वाट में हम लोग राहुल टाइप कर लेंगे और रिप्लेस में जिस नाम को करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अमित करना है तो मैं अमित कर देता हूँ। जैसे आप लोग रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के बाद क्लोज करेंगे, आप देखेंगे कि ये राहुल को अमित कर देगा। अगला ऑप्शन इसी में है गो टू। गो टू का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 3 पेज खुले हुए हैं, 2 पेज खुले हुए हैं, मैं एक पेज और ले लेता हूँ। कंट्रोल प्लस इंटर से नया पेज आता है। ये देखिए, ये मेरा पहला पेज, ये मेरा दूसरा पेज। इसमें मैं टाइप भी कर देता हूँ कि ये दूसरा पेज है, ये तीसरे पेज पे चला गया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है। गो टू का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए किया जाता है। वो कैसे, हम लोग सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गो टू पे चले जाएंगे और पेज संख्या डालेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 1 पे जाना है, तो जैसे ही मैं गो टू करूँगा ये मुझे 1 पे पहुँचा देगा। मुझे 3 पे जाना है तो 3 प्रेस करके गो टू करूँगा, ये मुझे 3 वाले पेज पे पहुंचा देगा। सबसे लास्ट पेज है ये, आप देख सकते हैं। हमको पहले पे जाना है, रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें गो टू ऑप्शन है, आप इसको चूज़ करेंगे, पहला पेज टाइप कर देंगे यानी पहला अंक डाल देंगे। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है जितने भी टेक्स्ट आपके इस एमएस वर्ड के पेज में टाइप हैं वो सिलेक्ट ऑल सभी को सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करने के पश्चात आप उससे में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सिलेक्शन पेन की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन पेन क्या होता है? सिलेक्शन पेन का मतलब होता है जब भी हम किसी फ़ोटो को इसमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद उसे शो या हाइड करना। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। हमारे स्क्रीन पे कुछ फ़ोटोज़ होंगे, मैं उसको एक फ़ोटोज़ को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के पश्चात आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। एक फ़ोटो और मैं ले लेता हूँ, एक किसी और फ़ोटोज़ को ले लेता हूँ। लेने के पश्चात आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 फ़ोटोज़ आ चुके हैं। 2 फ़ोटो आने के पश्चात हम लोग सीखेंगे सिलेक्शन पेन का यूज़ क्या होता है। सिलेक्शन पेन पे सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन पेन को खोलने के लिए यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑप्शन पे और सिलेक्शन पेन को खोलेंगे। यहाँ पे हम लोग इस इमेज को हाइड करके भी रख सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, हाइड ऑल कर देंगे तो हाइड ऑल हो जाएगा, शो ऑल कर देंगे तो शो हो जाएगा। किसी पार्टिकुलर एक इमेज को अगर मतलब हाइड करना होगा तो एक छोटी सी बिंदी यहाँ पे आपको मैं इंडिकेट भी कर देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटी सी मार्क बनी हुई है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते ही आपका फ़ोटो हाइड हो जाएगा। यदि उसी पे फिर दोबारा पुनः क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर